अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरियम नवाज़ ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए दावा किया है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में इमरान खान का कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। क्या मोहतरमा ने ये महज जोश खिताबत में कह दिया या इसके पीछे वाकई उनकी एक सोच कार फरमा है और उनके पास एक एक्शन प्लान भी मौजूद है जिससे वो इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से आउट करने जा रही हैं। दूसरा, साबिक वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर परवेज़ इलाही का अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ छोड़कर तहरीक इंसाफ में आना और एक मरकज़ी ओहदा हासिल कर लेना, क्या उसका भी इसी फार्मूले से, जिसे मनफी इमरान खान फार्मूला कहा जा रहा है, कोई ताल्लुक है या नहीं है? और इमरान खान के एक देरीना साथी, वफादार साथी जो हर अच्छे बुरे वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे और इमरान खान के साथ खड़े रहे, तमाम आजमाइशों पर पूरे उतरे, वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं। उनका सितंबर में क्या किरदार होने जा रहा है और वो क्या रोल प्ले करने वाले हैं, उनकी अफादियत किस हद तक रहेगी, इन तमाम डॉट्स को कनेक्ट करके जो एक पिक्चर सामने आ रही है वो आज की हमने इस नशिस्त में आपके सामने पेश करनी है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को दें तो उनका इस वक्त दो ही बयानी हैं। वो इलेक्शन तो चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं कि फौरी इलेक्शन नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कम अज कम इसको सितंबर से आगे ले जाया जाए, या वो कम अज कम ये कहते हैं कि पहले इंसाफ हो, पहले अदल हो और उसके बाद फिर इलेक्शन कराए जाएं। वो 2023 को इलेक्शन का साल करार दे चुकी हैं लेकिन वो फौरी इलेक्शन कराने के हक में नहीं है। आखिर क्या वजह है? जो बज़ाहिर सबसे बड़ी वजह जो पेश की जा रही है और जो सामने आ रही है कि शायद इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत है और पीडीएम की मकबूलियत है वो इस हद तक नहीं कि फौरी इलेक्शन में जाया जाए। हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि आवाम में उनकी कुछ साख बेहतर हो जाए तो फिर वो इलेक्शन में जाएंगे। क्या इलेक्शन डिले का मकसद सिर्फ साख बेहतर करना है या उसके पीछे छुपे हुए कुछ मजीद अनासिर भी मौजूद हैं? और ये जो कहा जा रहा है कि नहीं कुछ भी हो जाए इलेक्शन डिले होंगे और हर सूरत होंगे, उसके पीछे असल कहानी क्या है? और अचानक परवेज़ इलाही साहब क्यों तहरीक इंसाफ में आ गए और उन्होंने अपनी जमात को भी ख़त्म कर दिया, ज़म कर दिया, या दूसरे मायनों में वहाँ से वो फारिग होकर उन्होंने तहरीक इंसाफ की छतरी तले आना मुनासिब समझा? और इमरान खान ने भी आखिर उन्हें क्यों इतना बड़ा ओहदा दे दिया? पहली बात तो यह है कि इस इलेक्शन का मकसद, ये जो ताज़ा इलेक्शन है, इनको कम अज़ कम सितंबर अक्टूबर तक ले जाना मकसूद है। क्यों? अगस्त में इसका टेन्योर ख़त्म होगा और उसके बाद 3 महीने में इलेक्शन कराना ज़रूरी होते हैं और वो जो इलेक्शन की डेट्स बन रही हैं वो तकरीबन अक्टूबर ही बन रही है। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा जनाब? पहली बात तो यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा फोकस है, पीडीएम का जो सबसे बड़ा फोकस है, अब तक 76 से ज़ायद मुकदमात तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान पर करवा दिए गए हैं। उनका जो सबसे बड़ा मौक़िफ़ है, फोकस है, वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को आउट किया जाए। जब तक इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में मौजूद हैं, किसी भी सियासी पार्टी की दाल गलना मुमकिन नज़र नहीं आती। इमरान खान गुज़श्ता 27 साल से पाकिस्तान की सियासत में मौजूद हैं, लेकिन जो उनके इब्तदाई 18 साल थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे और उनमें उनकी पार्टी को एक तांगा पार्टी कहा जाता था और उनका कोई काबिल ज़िक्र किरदार नहीं था। लेकिन गुज़श्ता 10 साल से वो भरपूर किरदार अदा कर चुके हैं। पिछले से पिछले टेन्योर में वो बेहतरीन और बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पर सामने आए। उन्होंने धरने दिए। 2014 का धरना यादगार है, जो
कई 160 से ज़ायद दिनों तक वो जारी रहा। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानी सियासतदानों को एक्सपोज किया, और वो जो आपस में नूरा कुश्ती लड़ते रहते थे, वो सिर्फ अपनी बका की खातिर इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए। दूसरा जो इमरान खान का जो सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उसने पाकिस्तानी अवाम को सियासत का शऊर दिया है, और वो लोग, वो नौजवान जो खेल कूद में अपना वक्त ज़ाय करते थे, जिनकी जो सबसे बड़ी एक्टिविटीज़ होती थी वो फिल्म देखना होता था या शाम को ड्रामे देखना होता था, वो ख़वातीन जो आपस में सिर्फ किचन की और खानादारी की बातें करती या ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट पढ़ा करती थी, अब उनकी सोच सियासी हो गई है। ना सिर्फ सियासी सोच हो गई है, बल्कि हर घर में एक नई शऊर ने परवान चढ़ा है, और वो सियासी शऊर है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान रिवायती सियासी पार्टियों को हुआ है। वो रिवायती सियासी पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ा करती थी, अब पता चला है कि वो फ़कत नूरा कुश्ती हुआ करती थी। इमरान खान ने आकर पाकिस्तान की सियासत का धारा ही बदल दिया, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अकेला इमरान खान, जो ताज़ा तरीन गैल्प सर्वे है उसके मुताबिक वो 61% से ज़ायद मकबूलियत रखता है, और उसके जो करीब तरीन सियासतदान हैं उन तमाम की मकबूलियत भी इमरान खान के बराबर नहीं। उनके करीब तरीन सियासतदानों की जो मकबूलियत है 30 से 35% है, और वो नवाज शरीफ साहब हैं और बिलावल भुट्टो साहब हैं। बाकी सियासतदानों की मकबूलियत इससे भी बहुत कम है। और ये इमरान खान का दिया हुआ शऊर ही है कि पाकिस्तानी अवाम 65% समझते हैं कि इस तमाम जो मुआशी क्राइसिस है इसकी जिम्मेदार पीडीएम हुकूमत है। अब पीडीएम के लिए सर्वाइवल का वाहिद चांस यह है कि वो वोट के जरिए दोबारा इक्तदार में किसी सूरत नहीं आ सकते, वो इलेक्शन के जरिए नहीं आ सकते। वो अगर पुरअमन और शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो तो ये पार्टियां किस्सा पारीना बन जाएंगी। उनकी सर्वाइवल का वाहिद तरीका यह है कि इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाए, और उसके हवाले से कम 3 बड़े केसेस हैं। अगरचे उन पर 76 मुकदमात हैं, लेकिन 3 बड़े केसेस हैं, और उनमें से सिर्फ एक केस है जो इमरान खान के लिए वाकई ख़तरा बन सकता है, और वो है तोशा खाना का रेफरेंस। तोशा खाना के रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दे दिया, लेकिन जो ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया तो जजेस ने रिमार्क्स दिए कि ये नाअहली फ़कत एक मुद्दत के लिए है, और वो मुद्दत गुजर चुकी है, और इमरान खान आज भी दोबारा इलेक्शन लड़कर फिर दोबारा असम्बली में जा सकते हैं। और उसके बाद इमरान खान ने बाकायदा 8 हलकों से इलेक्शन लड़ा, और उसमें से 7 जीत गए, और उनमें से 1 सीट अब भी उनके पास है, और 6 सीटों को खाली करार दिया गया है। अब इमरान खान पाकिस्तान की सियासी पॉलिटिकल सियासत में नाअहल हो जाते हैं तो पार्टी का क्या बनेगा। यहां ठहर कर मैं आपको चौधरी परवेज इलाही की तरफ ले जाना चाहूंगा। चौधरी परवेज इलाही साहब बरमला कहते हैं कि उनके हमेशा ही इस्टेब्लिशमेंट से बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं। इमरान खान साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इस वक्त अपना और पार्टी का सबसे बड़ा मुखालिफ और बदतरीन दुश्मन समझते हैं, और वो कहते हैं कि कमर जावेद बाजवा ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, और उनको उनसे इक़्तिदार लेकर ऐसे लोगों के हवाले कर दिया गया है जिन पर मुकदमात हैं, जो करप्ट हैं। लेकिन यही परवेज इलाही साहब कहते हैं कि उन्हें जनरल कमर जावेद बाजवा ने ही कहा था कि आप इमरान खान के साथ चले जाएं। वो जो एक कदम भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं उठाते थे, आखिर इतना बड़ा स्टेप कि उन्होंने अपने 10 MPA समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। क्या ये महज इमरान खान से मोहब्बत है या उनकी अपनी सियासत है? एक आम फहम शख्स भी समझता है कि परवेज इलाही इस वक्त उम्र के उस हिस्से में है जब वो किसी शख्स के पीछे खड़े होने के कायल नहीं रह सकते। ना उनके अंदर कोई असूली सियासत हो सकती है, बल्कि उनकी सियासत सिर्फ मफादात की सियासत है।
अब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि इमरान खान को इस इंतखाबी सियासत से जल्द ही जब नाअहल करार दिया जाएगा तो पार्टी को संभालने के लिए एक ही सबसे बड़ा ओहदा होगा और वो होगा परवेज़ इलाही साहब। उसके बाद पार्टी में कौन रह जाता है, उनमें देखा जाए तो इस वक्त वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की पॉलिटिक्स को देखा जाए तो माजी में वो बेशक उनके वालिद और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े रहे, लेकिन वो जब से तहरीक इंसाफ में आए हैं तो वो, और उससे पहले भी जब वो पीपल्स पार्टी में थे या नून लीग में थे, उन्होंने असूली सियासत की है और पार्टियों के साथ वफादारी निभाई है। तो अब जब इमरान खान को नाअहल करार दिया जाएगा तो दो बड़े इस वक्त ओहदेदार होंगे, उनमें एक परवेज़ इलाही साहब होंगे और दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे। तो क्या पार्टी उस वक्त तकसीम हो जाएगी और दो ग्रुप बन जाएंगे, और इन्हीं पार्टी को तकसीम करना और इनमें ग्रुप बनाना ही इस्टेब्लिशमेंट का और पीडीएम का सबसे बड़ा मकसद हो सकता है। क्योंकि सिंध हाउस में जब आसिफ जरदारी साहब ने भगोड़े इकट्ठे किए और लोटे इकट्ठे किए तो उस वक्त भी उनका ख्याल यही था कि पार्टी बहुत जल्द टूट जाएगी और इमरान खान का लोग साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ, ये हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ कि इमरान खान को जब इक़्तिदार से निकाला गया तो वो आवाम में मकबूलियत की इंतहा पर पहुंच गए। आज वो ना सिर्फ पूरे तमाम सियासी रिवायती सियासी पार्टियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, बल्कि वो मकबूलियत की इंतहा पर पहुंच चुके हैं। गुज़श्ता एक साल में कोई ऐसा सियासी इवेंट नहीं जो इमरान खान के नाम लिए बगैर होता हो, और कोई एक ऐसा लम्हा नहीं जब अपने या मुखालिफ इमरान खान को नाम लेते हों, उनसे मोहब्बत का इजहार करते हों या उनके साथ नफ़रत का इजहार ना किया जाता हो। तो क्या वाकई इमरान खान की कहानी ख़त्म हो रही है और पार्टी दो हिस्सों में तकसीम होने जा रही है? अब तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के बारे में कहूँगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इमरान खान के वो साथी हैं जो हर बुरे वक्त में, हर मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ रहे, पार्टी का साथ निभाया, बानी अरकान में से शामिल हैं, और उनको अगरचे सदर ममलिकत का भी ओहदा दिया गया, लेकिन वो बुनियादी तौर पर पार्टी के साथ लॉयल रहे। और इमरान खान वो वाहिद शख्स हैं जिस पर इमरान खान आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं। अगरचे इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद तमाम पीटीआई के लोगों को हटा दिया गया, लेकिन सदर ममलिकत वो आईनी ओहदा था कि जिसको हटाना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि सदर ममलिकत को हटाने के लिए 2/3 की अक्सरियत ज़रूरत होती है, जो कि पीडीएम के पास मौजूद नहीं थी। लेकिन सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का जो 5 साला ओहदा है वो 8 सितंबर 2023 को ख़त्म हो रहा है। अब वापस आते हैं मरियम नवाज साहिबा की तरफ कि वो जो कहती हैं कि 2023 इलेक्शन का साल होगा, लेकिन उससे पहले अदल हो चुका होगा, इंसाफ हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा कि इमरान खान सियासत से नाअहल हो चुके होंगे, उनकी पार्टी परवेज़ इलाही और शाह महमूद ग्रुपों में तकसीम हो चुकी होगी, जो सदर ममलिकत बैठे हुए हैं जो इमरान खान के साथी हैं वो घर जा चुके होंगे, इलेक्शन कमीशन उनका अपना होगा और तमाम निगरान हुकूमतें उनकी अपनी होंगी, और अदलिया में भी सितंबर में ही जाकर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी कि उस वक्त जो अदलिया के सरबराह होंगे वो कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून के हम ख्याल होंगे। उनके लिए जो कम से कम लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है वो हम ख्याल है। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कम अज़ कम कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आखिर में एक बात कहूँगा कि ये बज़ाहिर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला नज़र आ रहा है और वो मनफी इमरान खान फार्मूला नज़र आ रहा है। और अब तक जो इमरान खान को सियासत से आउट करने के ख्वाब देखा करते थे, लेकिन उन पर अमली जामा उन्हें नहीं पहनाया जा सकता। लेकिन जो ताज़ा पेशरफ्त नज़र आ रही है वो यही है कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से एक बाल की, मक्खन में बाल की तरह से खींच कर बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन
वो कहते हैं कि एक अवाम के मंसूबे होते हैं, एक लोगों के मंसूबे होते हैं, एक जो मुखालफीन के मंसूबे होते हैं, और एक अल्लाह ताला के मंसूबे होते हैं। और वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और मंसूबा तो वही होता है जो अल्लाह ताला ने बनाता है और वही कामयाब होता है। इमरान खान को जब रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत वजारत उज़्मा से हटाया गया तो वो ख़ुद कहता है मैं मायूस होकर घर चला गया और मैं सोच रहा था कि मैं अब दोबारा अपने आप को कैसे इकट्ठा करूं, कैसे मुनज़्ज़म करूं, कैसे मैं अपने आप को तरतीब दूं कि फिर जाकर इस पॉलिटिकल माफिया का मुकाबला कर सकूं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जाकर सो गया, मैं अपनी बीवी को बताया, मेरी बीवी ने मुझे तसल्ली दी और मैं लेट गया, और 4 घंटे बाद मैंने टीवी खोला तो पता चला कि पाकिस्तान इमरान खान के हक में सामने आ चुका है, अवाम सामने आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं और पूरी दुनिया में इमरान खान को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान के अवाम वाकई इस वक्त इमरान खान को अकेले छोड़ देंगे और ये जो मनफी इमरान खान फार्मूला बनाया जा रहा है बाकी इस पर अमल दरामद होगा? मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम का अब इम्तिहान है। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।